Hello candidates and welcome to Government Crackers. So here we are going to have a session जहाँ पे हम last 7 days में अपनी पूरी की पूरी preparation strategy जो है हमारे FCAT 1 आपके final exam के लिए वो revise करेंगे. तो basically इसमें हमारा aim होगा कि हम अपने सारे concepts को कवर करेंगे इन वन गो. सो ये सीरीज वाइज आपको वीडियोस मिलते रहेंगे ओनली ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स. अगर आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन ऑल्सो विजिट द वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स, दैट इज www.governmentcrackers.com. ठीक है, तो ये सीरीज वाइज है. लास्ट 7 डेज आपके एग्जामिनेशन के लिए बचे हैं FCAT 1 2021 के लिए. तो इसमें हम स्ट्रैटेजी एंड एक बेसिक ओवरव्यू, अगर किसी के कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं क्लियर हुए हैं तो वो हम यहाँ पे कवर करेंगे. कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, इनफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको हर टॉपिक से रिलेटेड वो इस पूरे के पूरे सेशन में मिलेंगे. ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे बेसिकली हमारा एम है, जैसे हमने डिस्कस करा था, हमारा क्विक रिवीजन है एंड ये टॉपिक्स शॉर्ट टॉपिक्स हैं. अगर अभी भी आपको कॉन्सेप्ट्स एंड स्ट्रैटेजी नहीं समझ आई है एग्जामिनेशन के लिए तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं. सो हमारा एम है बेसिकली टू सिक्योर 95% एंड अबव सो दैट इट कैन बेनिफिट इन द फ्यूचर. जब हमारे AFSBs आए तो हम इसको इजीली अवेल कर सके यहाँ के जो मार्क्स आए हैं और मेरिट में हमारे लिए एक यहाँ पे प्लस पॉइंट बन जाए. ठीक है, अब सिंस आप लोग अपने रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे, सो फॉर SSBs ऑल्सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर, सो वी हैव कोर्सेज फॉर SSBs ऑल्सो अवेलेबल एट अ वेरी डायनामिक प्राइस ओनली ऑन गवर्नमेंट क्रैकर्स. तो ये भी आप विजिट आउट कर सकते हैं. इसमें जो भी की मटेरियल्स आपको मिलेंगे वो कोर्स डिटेल्स जो है आपको ऑलरेडी इस कोर्स के नीचे दिख जाएंगी. तो आप वेबसाइट जैसे ही विजिट करेंगे AFSB कोर्स के नीचे क्या क्या मटेरियल आपको प्रोवाइड होगा, क्या क्या स्टडी मटेरियल एंड प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है, अब बात करते हैं जो आज का जो फर्स्ट सेशन है उसमें हम बेसिकली रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे. जैसे आपको पता है कि रीजनिंग जो है वो 96 मार्क्स का आता है, लाइक 32 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के आते हैं. तो जो मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चंस रीजनिंग में आते हैं दैट इज योर लॉजिकल वेन डायग्राम, पैटर्न कंप्लीशन, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ इमेजेस, इमेज सीरीज, डॉट सिचुएशंस एंड एम्बेडेड फिगर्स. ये सारे क्वेश्चंस मिला के ये आपके बनते हैं 96 मार्क्स. इसके बाहर जो है वो FCAT में नहीं पूछा जाता. तो आज हम इन्हीं को एक बार इन कॉन्सेप्ट्स को दोबारा रिवाइज करेंगे और इन्हीं से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे. नाउ अब FCAT क्लियर करने की अगर मैं आपके सिंपल स्ट्रैटेजी शेयर करूं तो FCAT में आपको पता है कि आपके रीजनिंग के आते हैं 32 क्वेश्चंस, इंग्लिश के आते हैं आपके 25 क्वेश्चंस, जीके के आ गए आपके 25 क्वेश्चंस एंड मैथ्स के आ गए आपके 18 question. Now you all know that the best part is कि इसमें there is no sectional cutoff, unlike serious examination and other examinations. यहाँ पे कोई sectional cutoff नहीं है. Each number of questions is multiplied by 3 because एक question के आपके 3 मार्क्स मिलते हैं. तो आप देख सकते हैं that this is very much scoring section. उसके बाद if you have a good command over English then you can score in English, then you can come down to GK and then math. So this is the order that you should follow जब आप अपने examination को attend कर रहे हो, because maths is little time taking. तो ये आप लास्ट में अटेम्प्ट करें, उससे पहले जीके भी कुछ सेक्शंस. बट ऐसा नहीं है दैट इफ यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड इन जीके, बिकॉज करंट अफेयर्स को लेके आप लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हो. सो इफ यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर जीके तो with the help of other 3 sections also it is possible to clear FCAT, not only to clear but to clear with a good score. So you have that chance also. ठीक है, now पहले आज इस सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं पहले सेशन में रीजनिंग के बारे में. ठीक है, नाउ रीजनिंग में लेटेस्ट स्टार्ट जो कि हमारा 96 मार्क्स कवर करता है. तो फर्स्ट हमारा एम रहेगा कि रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स को हम एक बार जल्दी से रिवाइज करके और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि हमारी जो है वो इजी प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाए. ठीक है, अब सबसे पहला जो क्वेश्चन टाइप होता है वो आपका होता है वेन डायग्राम. अब वेन डायग्राम में आपको पता है देयर आर नंबर ऑफ फिगर्स और इनमें आपको अपनी रिलेशनशिप तीनों फिगर्स में जो है वो स्टैब्लिश करनी होती है और क्वेश्चन को लॉजिकली जो यहाँ पे सॉल्व करना होता है. 5 क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स एक क्वेश्चन के, ये आपका टोटल हो जाता है 15 मार्क्स का. ठीक है, अब भाई क्वेश्चन देखते हैं. इसमें देखिए क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाएगा एज इट इज. ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन स्टेट एग्जामिनेशंस में ये आ चुके हैं. पॉसिबिलिटी इनकी कि FCAT में क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, प्लस दीज हैव समवेयर बीन आस्क्ड इनटू द वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वेदर ऑन नेशनल लेवल और स्टेट लेवल.
सो प्रोबेबिलिटी है कि ये सारे क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछे जाएंगे। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, दैट इज आपको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है बिटवीन ट्रैवलर्स, ट्रेन्स एंड बसेस। अब इसमें द बेस्ट पार्ट इज कि आपको इंडिकेट करना, यू हैव टू लुक इनटू द ब्रॉड कैटेगरी, कि ओवरऑल एक बड़ी कैटेगरी, फिर उससे छोटी कैटेगरी एंड देन उससे छोटी कैटेगरी, इस तरह से आपको अपने रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना है। नाउ हियर इट इज ट्रैवलर्स, ट्रेन्स एंड बस। अब देखिए ट्रैवलर्स जो है वो ट्रेन में भी ट्रैवल करते हैं एंड ट्रैवलर्स जो है वो बस में भी ट्रैवल करते हैं, अगर मैं ट्रैवलर्स की तरफ से रिलेशनशिप की बात करूं। वहीं मैं बात करूं अगर ट्रेन एंड बस की, तो इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, ओनली देयर इज वन पर्टिकुलर लिंक, दैट दीज बोथ आर यूज्ड एज अ मींस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक ऐसा फिगर आइडेंटिफाई करना है जो इन तीनों की तीनों रिलेशंस को स्टैब्लिश कर सके लॉजिकली। सो हियर योर राइट आंसर वुड बी सी। ठीक है, जैसे मैंने बताया जो फर्स्ट यहाँ पे है कि ट्रेन एंड बस के बीच में कोई आपका सिमिलैरिटी नहीं है। सो सपोजिंगली दिस इज योर ट्रैवलर, ये आपके ट्रैवलर्स हो गए। सो फ्यू ट्रैवलर्स ट्रेवल बाय ट्रेन एंड फ्यू ट्रैवलर्स ट्रेवल बाय bus. So this is how you're going to establish the relationship and then solve. ठीक है, समझ आ गया कॉन्सेप्ट? अगर नहीं आया तो एक और क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं। नाउ हियर यू कैन सी, ठीक है, आप यहाँ पे देखिए पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से। इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन है आपका मदर्स, वुमेन्स, मदर्स एंड इंजीनियर्स। ठीक है, अब नाउ जो वुमेन है, वुमेन में, क्योंकि वुमेन इज अ ब्रॉडर कैटेगरी हियर, ठीक है, अब उससे कम की कैटेगरी जो है दैट इज वुमेन्स मदर्स, जो कॉमन कैटेगरी है उसमें आपको ब्रॉडर कैटेगरी में देखना है। तो वुमेन हियर इज अ ब्रॉडर कैटेगरी कंपेयर टू मदर्स। जितनी भी वुमेन्स हैं दे विल बी मदर वन डे और सम डे, ठीक है, एंड इंजीनियर्स इज सम डिफरेंट फैक्टर। नाउ अब इसके अलावा, अब इंजीनियर्स, वुमेन कैन ऑल्सो बी इंजीनियर्स and mother can also be engineer। तो ये आपका कॉमन आ जाएगा, लाइक दिस इज वुमेन, इसके अंदर आपका मदर आ जाएगा, एंड दोनों के अंदर, लाइक दोनों में कुछ मदर्स वो इंजीनियर्स भी होंगी, कुछ मदर्स वुमेन है मदर्स नहीं अभी, वो भी इंजीनियर्स होंगी। सो हियर योर राइट आंसर वुड बी ए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ऑल मदर्स वुड बी वुमेन and some mothers and some women may be engineers। So this is how you're going to establish relationship। अगर ये concept आपको समझ में आ गया, so you can solve any type of questions। Once अगर आपको relationship establish करना आ गया, so you can solve all type of questions। So the best part is जब आपको common word मिलता है, ठीक है, तब आप broader category को हमेशा choose करेंगे और उसमें से relationship establish करेंगे। देखेंगे या तो तीनों में, तीनों words में कोई link है, अगर लिंक आपको नहीं मिल रहा है देन आप उसको ऑटोमेटिकली, फिर तो आपका ये वाला फिगर चला जाएगा। अगर दोनों में से किसी एक में लिंक मिल रहा हो तो इस तरह का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सो यू हैव टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप। बहुत इजी क्वेश्चंस है। नाउ देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ दीज आर द फिगर्स, ईदर फिगर ए होगा, फिगर बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, एफ होगा, जी होगा। सो हियर ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल। आपको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। लॉट मेनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे मैं दे रही हूँ। यू कैन हैव दिस क्वेश्चंस, यू कैन सॉल्व ऑल्सो, टेल मी योर आंसर्स ऑल्सो, वी कैन हैव फर्दर डिस्कशंस हियर ऑल्सो। सो ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अगेन मैंने बोला दे आर वेरी मच चांसेस कि ये क्वेश्चन आप एज इट इज देख लेंगे, इसीलिए प्रैक्टिस वेरी सिंसियरली। सो फर्स्ट ये आपका हो गया फैक्ट्री, प्रोडक्ट, मशीनरी। देन इज योर ऑथर, लॉयर, सिंगर, judge, thieves, criminals, earth, sea, sun, hockey, football, cricket, iron, lead and nitrogen, moon, sun, earth, hospital, nurse and patient, mercury, zinc and metal, teacher, writer, musician, boys, girls, students, furniture, chairs, tables, vegetables, tomato, fruits, teachers, parent, guardians, sailor, ship, ocean, gold, metal, zinc, football player, field, men, author, teacher, tea, coffee, beverages, plum, tomatoes, fruits, gram, bee, legumes, thieves, criminal, lawyers, sea, island and
माउंटेन, ठीक है। सो एज इट इज देयर आर वेरी मच चांसेस कि आपको ये सेम क्वेश्चन जो है वो एफकैट में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सो आपको देखना है कि कौन सा रिलेशनशिप अब यहाँ पे बेस्ट स्टैब्लिश हो रहा है आउट ऑफ ऑल दीज 6 फिगर्स, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। नेक्स्ट, अब मैं आ जाती हूँ पैटर्न कंप्लीशन। अगेन इसमें दिल बी पर्टिकुलर पैटर्न जो आपका नॉन वर्बल में आता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्लू दैट यू हैव बीन गिवन, आपको पैटर्न उसको सॉल्व करना होता है। अगेन 5 क्वेश्चंस मल्टीप्लाइड बाय 3, सो हियर यू अगेन गेट 15 मार्क्स, यहाँ पे भी आपको इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। आइए एक एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ, देन यू हैव टू चेक दिस आउट। तो रीजनिंग का ये ब्रॉड सेक्शन है 96 मार्क्स का। विल ट्राई कि हम यहाँ पे कोशिश करें अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके रिवाइज करके कि 90 प्लस हमें यहाँ पे रीजनिंग में स्कोर करना है टू क्लियर एफकैट मार्क्स विद गुड स्कोर, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास एक पैटर्न है, ठीक है। अब इसी पैटर्न का एक छोटा सा पार्ट जो है लाइक पजल सॉल्विंग, ये यहाँ से गायब हो गया है। अब हमें देखना है कि ये कैसे कंप्लीट होगा। नाउ हियर द बेस्ट पार्ट इज कि अगर आप इस पैटर्न को पूरा कर देते हैं तो इधर बहुत आसान होगा, आप कोई भी रफ शीट ले सकते हैं, आपके पास रफ शीट अवेलेबल होगी, सेम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक इसके ऊपर वाला जो भी हिस्सा है, ठीक है, जो भी आपका पार्ट गायब है उसके ऊपर जो डायग्राम है बिल्कुल उसी वे में आप इसको ड्रॉ कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो जैसे ये आपका हो गया, सो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, जो बिल्कुल फर्स्ट वाले से मैच हो रहा है। इसी तरह नेक्स्ट फिगर का देख लेते हैं। नाउ हियर यू हैव द फिगर। अब इसको या तो हम यहीं पे कंप्लीट कर सकते हैं एज इट इज, जैसा दिया हुआ है, ठीक है। ये हमने कंप्लीट करा। नाउ दिस इज समव्हाट। अब यहाँ पे जो इससे जो मैच हो रहा है वो आपका है ए फिगर, ये देखिए एज इट इज मैच हो रहा है। तो इधर आपके पास जब स्क्रीन आती है तो आप एक रफ शीट पे नीचे छोटे से हिस्से को ड्रॉ कर सकते हैं, पूरा देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब आप इस बड़े से पोर्शन को रेगुलरली देखते हैं देन यू कैन फेस द प्रॉब्लम ऑफ इल्यूजन विच इज वेरी कॉमन। वहां पे हमारा जो मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। सो बेस्ट पार्ट इज कि इस बड़े फिगर को देखना अवॉइड करें, एक छोटा सा पार्ट देखें। और उससे भी बेस्ट ऑप्शन है कि आप यहाँ पे फिगर्स को देख के आप कंप्लीट करने की, लाइक जो भी फिगर है उसका जो भी पार्ट मिसिंग है आप नीचे से उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। दिस वुड बी द बेस्ट पार्ट, जिसमें आपकी बहुत कम मिस्टेक्स होंगी, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको दे रही हूँ प्रैक्टिस करने के लिए फ्यू फिगर्स, ठीक है। आप इसमें आइडेंटिफाई करें, सेम ट्रिक यूज करें, बिकॉज अगर आप अगेन इस बड़े से इमेज को देखते हैं तो इस जिगजैग पैटर्न को देख के यू विल बी कंफ्यूज्ड। बेस्ट पार्ट इज कि आप इसको ऊपर वाले फिगर की हेल्प से मैच करके क्लियर कर सकते हैं। सेम गोज विथ हियर ऑल्सो। सेकेंड फिगर में ये आपके लिए क्वेश्चंस है, आप इसको कंप्लीट करिए, अपने आंसर्स यू ऑल कैन कमेंट एंड हैव द प्रैक्टिस। अगर आपको इस तरह के और क्वेश्चंस चाहिए अपने एग्जामिनेशन से पहले, सो विल प्रोवाइड दैट ऑल्सो, जिससे आप ऐसे डेली क्वेश्चन कर सकें, या वी कैन हैव सम लाइव सेशंस ऑल्सो, सो यू कैन कमेंट ऑन दैट एंड वी कैन शेड्यूल अ टाइम जहां पे आप लाइव प्रैक्टिस कर सकें क्वेश्चंस की, ठीक है। बट सेव योर टाइम, बिकॉज एग्जामिनेशन से पहले जितना टाइम आप खुद को देते हैं और फोकस करते हैं कि आपने कितना पढ़ा, रिवाइज करा, दैट वुड बी द बेस्ट। सो आप थोड़ा सा देख सकते हैं चीज़ों को, रिवाइज अप कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। बट जो एडवाइस रहेगी वो ये रहेगी कि ज़्यादा नए कॉन्सेप्ट्स मत पढ़िए, जो भी आपने पढ़ा हो जस्ट रिवाइज दैट। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी वीडियोज ऑन गवर्नमेंट क्रैकर्स जो हमने ऑलरेडी डाले हुए हैं, पढ़े हुए हैं सेशंस, कि लास्ट फ्यू डेज एग्जामिनेशन से पहले आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। सो अगेन ये फिगर कंप्लीशन है, आप इसको लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आंसर्स यू ऑल कैन कमेंट एंड क्रॉस वेरीफाई कि आपके आंसर सही है या गलत। नाउ कमिंग टू एनालॉगी। नाउ एनालॉगी में आपकी दो कैटेगरीज होती हैं, एक आपकी होती है वर्बल एनालॉगी, एक होती है आपकी नॉन वर्बल एनालॉगी, ठीक है। अब ये दो टाइप में आएगी। नॉन वर्बल में बेसिकली आपके पिक्चर्स आते हैं, वर्बल में बेसिकली आपके अल्फाबेट और वर्ड्स और एनी पैटर्न, यू नो अल्फाबेट पैटर्न्स ये आपके आ जाते हैं। अगेन ये 5 क्वेश्चंस आते हैं, 3 मार्क्स ईच, कैरिंग 15 मार्क्स, ठीक है। नाउ अब इसमें देखिए, हियर आर फ्यू पिक्चर्स, आपको इसमें से बताना है कि यहाँ पे कौन सा फिगर एग्जैक्टली ये जो 5 ऑप्शंस आपके पास है ये आएगा डिपेंडिंग अपॉन द पैटर्न हियर। दिस इज योर नॉन वर्बल
एनालॉगी, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो हियर आप देखिए यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, ये जो कनेक्टेड लाइन है ये नेक्स्ट फिगर में ऑपोजिट हो गई है एंड डॉट्स सेम जगह पे हैं। उसी तरह यहाँ पे 2 फिगर्स है तो अगेन यहाँ पे 2 फिगर्स रहेंगे, सेम पैटर्न यूज होगा, ये जो कनेक्टेड लाइन है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। नाउ ऐसा फिगर जो है वो थर्ड वाला जा रहा है, सो इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। सो अगेन हियर थर्ड वुड बी योर राइट आंसर। उसी तरह आपको बस आइडेंटिफाई करना है अगेन। और इसमें यूजुअली गलती क्या होती है, जो पार्ट्स अलग होते हैं मेक श्योर कि उनके आप डायरेक्शंस देख रहे हो, बिकॉज दोनों के डायरेक्शंस चेंज हो सकते हैं। यूजुअली क्या होता है हमारा फोकस एक पे जाएगा बट हम दूसरी चीज पे फोकस नहीं करते हैं, तो वहां पे आपके मिस्टेक्स के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो प्रॉब्लली कोशिश करें कि जितने भी पार्ट्स हों यू नीड टू चेक कि क्या वो एंटी क्लॉकवाइज है, इधर वो क्लॉकवाइज है, या वो उसमें इन्वर्जन हुआ है, इन्वर्टेड है, मिरर इमेज है, क्या है। सो यू हैव टू चेक ऑल दीज फैक्टर्स, ठीक है। अब इसमें जैसे ये है, ये आपका एरो ऊपर को है एंड देन नीचे है, बेसिकली इसमें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न आउट के चेंजेस हुए हैं। उसी तरह अब आपको ये स्टेयर्स को देखना है। अब इसमें इन्वर्टेड इमेज बेसिकली बन रही है, देखिए एरो अगर आप इसको चेंज करते हैं तो ये इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे बन रही है। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो आपका ए होगा इसमें, बिकॉज ये ऑपोजिट डायरेक्शन में तो बनेगा बट अगेन जैसे मैंने बोला कि अगर इसका इन्वर्जन होता है तो आप ये देखिए इसकी मिरर इमेज जस्ट इसके सामने है, तो इसीलिए आपका आंसर जो है वो फिगर फर्स्ट जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि एनालॉगी में जब रिप्लेसमेंट की बात आती है सो मेक श्योर यू आर चेकिंग ऑल द कैटेगरीज, दैट इज कि क्या फिगर इन्वर्टेड है, क्या वो मिरर इमेज है, क्या उसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है, क्या उसमें क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है, और इट इज अपराइट और डाउन। ये 5 से 6 केसेस पॉसिबल होते हैं, ठीक है। नाउ ये आपकी हो गई वर्बल एनालॉगी। ऑरेंथोलॉजिस्ट, तो यहाँ पे वोकैब से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं बट अगेन अगर आपको नहीं आता डू नॉट गो फॉर दीज क्वेश्चंस, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग सीधे 1 मार्क्स की है, ठीक है। तो मैंने बोला कि ओनली वन पर्टिकुलर क्वेश्चन और वन पर्टिकुलर सेक्शन इज नॉट required to clear FCAT examination. You have lot many other options, so just have control on yourself, be calm, composed and आराम से पेपर को अपने सॉल्व करिए, ठीक है। ऑरेंथोलॉजिस्ट इज इक्वल टू बर्ड, सो आर्कियोलॉजिस्ट इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे ऑरेंथोलॉजिस्ट आपको पता है इज अ स्पेशलिस्ट फॉर बर्ड, सो सिमिलरली आर्कियोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा, इट विल बी स्पेशलिस्ट फॉर आर्कियोलॉजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, conference is equivalent to chairman. In a similar manner, newspaper is equivalent to reporter, distributor, printer or editor. So the right answer would be कि chairman is the highest authority for a conference. उसी तरह editor would be the highest authority for newspaper. ठीक है? So you have to make again relationships. So इसमें एनालॉगी में आपको रिलेशनशिप ही स्टैब्लिश करना है। नाउ दिस इज योर प्रैक्टिस मोड जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एनालॉगी के लिए। अगेन ये आपके पास पिक्चर्स हैं, आप बताइए 1 2 3 4 5 में से कौन सा इसमें पिक्चर आएगा। सो यू नीड टू चेक डाउन ऑल द 6 सिचुएशंस, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, अपराइट डाउन, इन्वर्टेड, मिरर इमेजेस, ठीक है। सिमिलरली गो फॉर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब यहाँ पे आपको सिर्फ बाहर का पैटर्न, जब यू हैव मोर देन वन सिंबल वन शेप तो आपको दोनों के पैटर्न्स को क्रॉस चेक करना है। मेक श्योर आप बाहर वाले को भी चेक कर रहे हो और अंदर वाले को भी चेक कर रहे हो। यूजुअली लोग सिर्फ बाहर वाले के लिए कर देते, तो ऐसे केसेस में लाइक लास्ट वाला जो है इस केसेस में हमारी मिस्टेक सबसे ज्यादा होती है। मेक श्योर आप ऐसी गलती ना करें, ठीक है। तो चेक द पैटर्न करेक्टली इन सब में, ठीक है। सो ये आपका प्रैक्टिस मोड हो गया, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं नॉन वर्बल के लिए। सिमिलरली ये आपके नॉन वर्बल के लिए प्रैक्टिस है। सेफ इक्विवेलेंट टू सिक्योर, देन प्रोटेक्ट इज, देन अगेन मेल्ट एंड लिक्विड, सो फ्रीज का आपको बताना है। मास्टर इट इज अ कोडिंग डिकोडिंग, तो आपको लेबर का बताना है। एंड देन क्लॉथ इज टू मिल, देन न्यूज़पेपर इज टू, ठीक है। तो अगर ये 4-5 क्वेश्चंस हैं, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, अगर आपको ये कर लेते हैं तो दैट मीन्स योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर एंड यू कैन अटेम्प्ट एनी सच क्वेश्चंस फर्दर, ठीक है। आप और क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, फिलहाल आप इतने क्वेश्चन से प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं,
ठीक है, तो ये आज का सेशन यहाँ पे हम खत्म करते हैं, सो दैट वीडियो विल नॉट बी वेरी मच लॉन्ग, और आप कुछ कॉन्सेप्ट्स अपने रिवाइज करके और अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं. For preparation for FCAT 2 already the course has been started because it takes lot of time. तो ये आपका FCAT और CDS दोनों का कोर्स अवेलेबल है 2021 सेकेंड के लिए, जिसमें आपको वीडियोस मिलेंगे, कंबाइंड PDFs मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिलेंगे, and then the material would be very specific for examinations, and then we have some ads-on also available आपके courses में at a very dynamic rate like $7.99 and $8.99. You can get these courses only on Government Cracker, so you need to check out the websites, and आपको और बहुत सारे जो है dynamic offers यहाँ पे अवेलेबल हैं. साथ ही आप YouTube चैनल गवर्नमेंट क्रैकर्स का यू कैन सब्सक्राइब टू गेट सच नोटिफिकेशंस, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ सीरीज एंड स्ट्रैटेजी वीडियोस ओवर द गवर्नमेंट क्रैकर्स जो आप रिवाइज कर सकते हैं. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाने की कोशिश की, एंड नाउ फॉर द लास्ट 7 days you'll be getting such वीडियोज इन अ रो जो आपका कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करा देगा बेसिकली. एंड हमारी कोशिश रहेगी कि बाय having such 15 to 20 videos you can easily score 90 or 95 plus in your FCAT examination overall. ठीक है, percentage wise. ठीक है, so best of luck, keep working hard, and we'll see you in the next session. Till then, Jai Hind.